खबर यूपी के झांसी से है, जहां नॉर्थ सेंट्रल रेलवे वर्कर्स यूनियन द्वारा प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस में संशोधन के लिए बोनस अधिकार दिवस आज रेलवे वैगन मरम्मत कारखाना के सामने मनाया गया। इस दौरान बताया गया कि यह बोनस सरकारी उद्यमों में ग्रुप सी और डी के कर्मचारियों को वार्षिक प्रोत्साहन के रूप में दिया जाता है। इसे लेकर आज नॉर्थ सेंट्रल रेलवे वर्कर्स यूनियन द्वारा केंद्रीय अध्यक्ष आर डी शर्मा के नेतृत्व में रेलवे वैगन मरम्मत कारखाना के द्वार पर प्रदर्शन कर नारेबाजी की गई। केंद्रीय अध्यक्ष आर डी शर्मा व शाखा अध्यक्ष माधव सिंह यादव ने बताया कि 7वां पे कमीशन वर्ष 2016 में लागू किया जा चुका है, जो वर्तमान में भी प्रभावी है, लेकिन रेल मंत्रालय भारत सरकार द्वारा वर्तमान कमीशन के अनुसार न्यूनतम वेतन 7,000 को आधार मानकर 78 दिनों का पीएलबी बोनस रुपये 17,961 का भुगतान किया जा रहा है, जबकि कमीशन के न्यूनतम वेतन 18,000 को आधार मानकर रुपये 46,159 किया जाना चाहिए। यह कर्मचारियों के साथ अन्याय है। पूर्व में कोविड काल में कर्मचारियों का 18 माह का डीए को आज तक फ्रीज किया हुआ है, जिसका भुगतान भी आज तक नहीं किया गया, जबकि कर्मचारियों ने उन विकट परिस्थितियों में जान का जोखिम उठाकर सुचारू रेल संचालन एवं उत्पादन हेतु पूर्ण योगदान दिया। इतना ही नहीं, कोविड के प्रभावों से निपटने हेतु 1,000 रुपये प्रति माह अंशदान भी कर्मचारियों द्वारा दिया गया। आज जब भारत विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है, साथ ही आर्थिक हालात अपनी बेहतर स्थिति में आ चुके हैं, इसके बाद भी कर्मचारियों का बोनस भुगतान उसी पुराने रेट से किया जा रहा है। बोनस प्रदर्शन पर आधारित है और सरकार एवं वित्तीय सलाहकारों द्वारा रेलवे के अच्छे प्रदर्शन की घोषणा कई बार की जा चुकी है, लेकिन इस सबके बाद भी इसके बोनस रेट को आज तक रिव्यू नहीं किया गया। यह सब जानते हुए भी दोनों मान्यता प्राप्त यूनियनें AIRF तथा NFRIR सरकार को मौन सहमति दिए हुए हैं, जो कर्मचारियों के साथ सीधा सीधा धोखा है। उन्होंने बताया कि नॉर्थ सेंट्रल रेलवे वर्कर्स यूनियन कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए सरकार एवं सलाहकारों का ध्यान आकर्षण इस ओर कराएगी। यह मुद्दा भारत सरकार के एक्स ट्विटर हैंडल व अन्य माध्यमों से रेल मंत्री भारत सरकार तक लेकर जाएगी। इस अवसर पर पदाधिकारियों में केंद्रीय अध्यक्ष आर डी शर्मा, मंडल मंत्री मचेंद्र, शाखा अध्यक्ष माधव सिंह यादव, शाखा सचिव अनिरुद्ध सिंह, मंडल कार्यकारिणी अध्यक्ष परवेज अहमद एवं अन्य मंडल पदाधिकारियों में संजीव कुमार तोमर, के निरंजन, मोहम्मद नियाज, निखिल श्रीवास्तव, उपाध्यक्ष पंकज पांडे, सुमंत्र प्रजापति, रोहित कुमार मिथा, राजकिशोर सिंह, सहायक मंत्री मनमोहन, विनय बहादुर, मनोज कुमार, संगठन मंत्री प्रदीप कुमार शुक्ला, यूथ विंग के अध्यक्ष विवेक यादव एवं सदस्य अनिल कुमार, प्रमोद कुमार पाल, राजेंद्र कुमार व संजय सिंह आदि मौजूद रहे। झांसी से दीप न्यूज के लिए दीपक चंदेल की रिपोर्ट। आज कारखाने में बोनस के लिए एक विरोध दिवस के रूप में हम लोग मनाया जा रहा है, जिसमें आपको बताना चाहते हैं कि इस 7th पे कमीशन को लागू हुए 8 साल हो चुके हैं। 2016 में ये लागू हो गया था। लगभग 8 साल होने के बाद भी आज 6th पे कमीशन के हिसाब से जो है बोनस की गणना करके न्यूनतम दर को मानते हुए कर्मचारियों को जो है बोनस दिया जा रहा है, जो कि कर्मचारियों के साथ में बहुत ही अन्यायपूर्ण, भेदभावपूर्ण रवैया है। आज जो हमारी विशेष मांग है कि 7th पे कमीशन को ध्यान में रखते हुए न्यूनतम बेसिक पर गणना करते हुए, जो कि लगभग 41,000 समथिंग के आसपास बोनस होता है, वो कर्मचारियों को दिया जाना चाहिए। इसके लिए एक विरोध दिवस हम लोगों ने बनाया था, जो कि ऑल इंडिया लेवल पर वर्कर्स यूनियन के जितने भी शाखाएं हैं, वो उनके पदाधिकारी हर एक जोनल स्तर पर, मंडल स्तर पर अपना एक विरोध दिवस मना रहे हैं, जिसके तहत भारत सरकार के समक्ष ये सब चीज़ें जो है रखी जाएंगी। अगर आपकी मांग नहीं मानेगी तो आगे आपकी चर्चा प्रकार बनाई होगी। नहीं, देना तो है ही उनको। अब सवाल यह कि 8 साल से नहीं दे रहे हैं तो क्यों नहीं दे रहे हैं भाई? जब एक तरफ तो आप कहते हैं कि अर्थव्यवस्था आपकी जो है तीसरे नंबर पे जाने को है, दूसरी तरफ कर्मचारियों को देने के लिए कुछ नहीं है। आप लिमिट हर चीज में लगा के रखे हुए हैं, तो कहाँ तक नहीं देंगे? आज हम लोगों का जो 18 महीने का जो है एरिया जो है फ्रीज किया हुआ है कोविड के पीरियड से। फ्रीज का मतलब है कि देना है, या तो आप कहते हैं कि हमें देना ही नहीं है। जब देना है तो आज 4 साल होने को आ रहे हैं, आखिर कब देंगे? कोविड के समय में जो रेलवे एम्प्लॉय के 1,000 रुपए लिया गया था, हम लोग तो हर एक अवसर पर जब आपदा आती है तो अंशदान देने के लिए तैयार रहते हैं और दिया भी जाता है। तो हम ही लोगों के साथ में ये कटौती क्यों की जाती है?
इसमें हम आपको बताते चले कि जो दोनों मान्यता प्राप्त यूनियन और फेडरेशन है, उनकी बेरुखी से रेल कर्मचारी इस समय काफी आहत है। जो उनका मुख्य उद्देश्य होना चाहिए, रेल कर्मचारी के हितों की बात को रखना चाहिए भारत सरकार के सामने, आज मौन साधे हुए हैं। क्योंकि जब तक ये रिटायर्ड रेल कर्मचारी नेता रेल से बाहर नहीं होंगे, तब तक आम रेल कर्मचारियों की कोई सुनने वाला होगा नहीं। एनपीएस के कर्मचारी जो 2004 के बाद में भर्ती हुए हैं, उन्हें खुद अपनी आवाज बनकर नेता के रूप में भारत सरकार के सामने अपनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। आज मान्यता प्राप्त यूनियन एक पारिवारिक और औद्योगिक रूप धारण कर चुकी हैं। उन्हें आम रेल कर्मचारियों से कोई लेना देना नहीं है। उनके परिवार अब यूनियन चलाने को जो है तैयार हो गए हैं। आखिर ये ट्रेड यूनियन कहाँ जा रही है? ट्रेड यूनियन का उद्देश्य ही खत्म हो गया है, अपने उद्देश्य से भटक गई है। जहां वो अपने परिवार को जो है रेल कर्मचारियों की गाड़ी खून कमाई का पैसा तनख्वाह के रूप में दे रहे हैं अपने बच्चों को, इससे शर्मनाक बात और क्या हो सकती है? आप ऐसी यूनियनों और फेडरेशन से क्या उम्मीद रखेंगे? आज यहाँ पीएलवी बोनस जो है हमारे रेलवे में, जो कि प्रोत्साहन बोनस के रूप में मिलता है, यही बोनस पे आज मान्यता प्राप्त यूनियनें जो हैं कई समय पहले चंदा लिया करती थी कर्मचारियों से। आज वो यूनियनें इस मुद्दे को, जो बेसिक जो 7,000 रुपये में जो दिया जा रहा है, आज उसको हम लोग चाहते हैं कि 18,000 बेसिक पे करीब कम से कम 43,000 रुपये बोनस कर्मचारियों को मिलना चाहिए। जो कि आज मान्यता प्राप्त यूनियन है, 2 फेडरेशन है हमारे यहाँ पे, एंस यूनियन, एनसीआरएस यूनियन जो है। तो मैं यही चाहता हूँ कि वो मौन क्यों हैं, कर्मचारियों के साथ एक कुठाराघात क्यों हो रहा है। आज हमें तो ये लग रहा है कि उनकी जो गुब्बारा जो भरा हुआ था, आज उसमें से हवा निकल गई है। कर्मचारियों में विरोध है। अभी कुछ ही समय पहले जो एनपीएस की जगह यूपीएस लाया था, जब भी विरोध किया था रेलवे कर्मचारियों ने, राज्य कर्मचारियों ने। इसी प्रकार जो बोनस जो हमें रूप में मिल रहा है 7,000 रुपये, हम लोग यही चाहते हैं, रेल कर्मचारी भी यही चाहता है, राज्य कर्मचारी भी यही चाहता है कि जिस प्रकार 18,000 रुपये का जो 7 पे कमीशन का जो बेसिक जो है, उस पर 45,000 रुपये कम से कम लगभग कर्मचारियों को बोनस मिलना चाहिए। और यूनियनें इस रूप में कुछ बोल नहीं रही हैं। इसका मतलब आने वाले चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा यूपीएस एनपीएस और बोनस के रूप में भी जाएगा, जो कि आने वाले मान्यता प्राप्त चुनाव में इन मान्यता प्राप्त यूनियन को जो उनकी हवा भरी है, कर्मचारियों में रोष है, वो उसमें हम लोग प्रदर्शन करेंगे। और आने वाले समय में एनसीआरडब्ल्यूयू, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे वर्कर यूनियन मान्यता के चुनाव में जाने वाली है। और मैं आग्रह करता हूं कि कर्मचारी इसी रूप में देखते हुए हम लोगों को मान्यता में लाएं, और हम लोग एनपीएस की लड़ाई तो लड़ाएंगे साथ में, कर्मचारियों के हित में पीएलबी बोनस, अन्य समस्याएं हैं उनके लिए आवाज उठाएंगे, उनके मुद्दे उठाएंगे, जनरल मुद्दे उठाएंगे। प्रशासन से हमारा आग्रह यही है कि हमारे हितों को देखते हुए ये चीज आगे प्रस्तुत की जाए और आपके हित द्वारा व्याकरण हो। अभी जो पीएलवी बोनस रेल कर्मचारियों को दिया जाता है, वो 6 पे कमीशन में 7,000 रुपये मिनिमम पे था। उसके हिसाब से जो है 78 दिन का बोनस गवर्नमेंट दे रही, और तब से जो है 10 साल हुए, तब से वही मतलब 6 पे कमीशन का जो 7,000 रुपये बेसिक था मिनिमम, उस हिसाब से ही मिल रहा है। अब चूँकि 18,000 रुपये मिनिमम बेसिक है और 7 पे कमीशन लगे हुए भी काफ़ी समय हो गया है, तो कर्मचारी की मांग है कि 18,000 रुपये मिनिमम बेसिक के हिसाब से कर्मचारी को पीएलवी बोनस दिया जाए, जिससे जो समथिंग जो है 45,000 रुपये समथिंग एक कर्मचारी का बनता है। और सरकार इस पर विचार करे और कर्मचारियों को बोनस जो है 7 पे कमीशन के हिसाब से